नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार व्रत के महत्व के बारे में। क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति देव की पूजा जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान कैसे बढ़ाती है? इस वीडियो में हम जानेंगे व्रत की सही विधि, नियम और कथा क्या है। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जानिए कैसे यह व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है। आइए शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। यह व्रत देवताओं के गुरु बृहस्पति देव अर्थात भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति, धन समृद्धि, विवाह में सहायता, संतान सुख, गुरु दोष शांति अर्थात कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो यह व्रत उसे मजबूत करता है। आइए जानते हैं व्रत के नियम क्या है। इस दिन बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं कटानी चाहिए। केले के पेड़ की पूजा शुभ मानी जाती है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। जो लोग बृहस्पति देव का व्रत रखते हैं उन्हें उस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे किया जाता है। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु एवं केले के वृक्ष में पीला वस्त्र अर्पित करें। पीला चंदन, पीला फूल भगवान को अर्पित करें। साथ ही प्रसाद में चना दाल, गुड़, मुनक्का एवं केले का प्रयोग करें। फिर धूप अगरबत्ती जलाएं। एक बात और, शायद यह मुझे नियम में बताना चाहिए था पर मैं यहाँ पर वर्णित करती हूँ। इस दिन एक समय भोजन किया जा सकता है। भोजन करते वक्त यह ध्यान रखिए कि भोजन पीले खाद्य पदार्थ का हो। साथ ही इसमें सेंधा नमक का प्रयोग करें। भोजन पूर्णतः सात्विक होना चाहिए अर्थात लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल ना करें। आइए बृहस्पतिवार पूजा व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करना उसका धर्म था। परंतु यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को भी एक पैसा दान देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका नाम एवं कुल का नाम परलोक में सार्थक होगा। तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने साधु के इन सभी बातों से खुश नहीं हुई। उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर के आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलवाना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी महाराज बृहस्पति देव वहां से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए।
ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते थे। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन एक समय भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी 7 दिन तक बिना भोजन के रहीं। तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरा दिन आता है तो आपका कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं बोला, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन भगवान विष्णु की पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है। वैसे तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर से भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को यह बात बताई। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमें अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का भगवान विष्णु तथा केले के वृक्ष के नीचे जर पर रखकर पूजन करना चाहिए। साथ ही दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र, धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और दासी दोनों ने ही निश्चय किया कि वह बृहस्पति देव भगवान की पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाए तथा केले के जड़ के नीचे भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हो गई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी तुम दोनों के लिए है। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हो गई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही जाकर भोजन कर ले, तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है, यह भोजन हम दोनों के लिए दे गया है। तब रानी ने कहा कि वह भोजन तेरे लिए ही दिया होगा। दासी ने कहा, वह भोजन हम दोनों के लिए दिया है। भोजन 2 थाल में है, इसलिए मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास धन आया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने बोला, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम आलस क्यों करती हो? बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ,
प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशालाएं बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करना प्रारंभ किया, जिससे उसे काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि वह शीघ्र वापस घर आ जाएं। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगे। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते। एक दिन वह बहुत दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगे तथा उदास हो गए। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा बड़े दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति बड़ा अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में लेकर केले के वृक्ष के नीचे पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में रानी को बड़ा व्याकुल देखा था। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति देव भगवान की पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुम बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछ रहे हो वह इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या समय के साथ बड़ी होने लगी। वह कन्या प्रातः काल में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। कन्या ने बृहस्पतिवार का व्रत भी नियम पूर्वक करना प्रारंभ कर दिया था। पूजा पाठ समाप्त होने पर वह पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती। पाठशाला के मार्ग में डालते हुए जाती। लौटते समय वह जौ स्वर्ण में बदल जाते और वह उन्हें बिन कर घर ले आती। एक दिन वह कन्या सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। तभी कन्या की माँ ने देख लिया। उसने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना आवश्यक है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वह रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह नित्य की भांति जौ बिन रही थी, तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मार्ग में ही पड़ा मिला। उस सोने के सूप को वह लेकर घर आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन जब कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी, उस समय उसी नगर का राजकुमार वहां से निकला। वह कन्या को देखकर मोहित हो गया। वह राजमहल आया और राजा से उस कन्या से विवाह करने की इच्छा प्रस्तुत की। तब राजा ने ब्राह्मण को घर बुलवाया और विवाह का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण तैयार हो गया और ब्याह कर ब्राह्मण की लड़की महल को चली गई। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखकर बहुत सा धन देकर विदा किया। कुछ दिन तो उनके बड़े आराम से निकल गए, परंतु जल्द ही भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण पुनः लड़की के पास पहुंच गया। पिता की हालत देखकर लड़की ने कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर अपना जीवन यापन करेंगे? आप खुद कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपके घर में भी धन संपत्ति रहे? ब्राह्मण ने दुखी होते हुए कहा, बेटी, तेरी माँ का फूहरपन नष्ट हो, तब घर में सुख समृद्धि आए।
ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी को बेटी के घर पर छोड़ दिया और वापस अपने कुटिया में लौट गया। तब बेटी ने माँ से कहा, माँ, प्रातः उठ के स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना। माँ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बेटी को बड़ा गुस्सा आया। उसने क्रोध में माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन प्रातः उसने दरवाज़ा खोल माँ को स्नान आदि करवाकर मंदिर जबरदस्ती ले गई। रोजाना ऐसा करने से उनकी बुद्धि में परिवर्तन आया और वह खुद भी ऐसा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार कामकाज की अधिक व्यस्तता के कारण उसे भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव ने लकड़हारे से क्रोधित होकर और उसे भूल की सजा दी। उस नगर के राजा ने नगर में घोषणा की कि सबको सूचित किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी तो, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बिठाकर भोजन करवाया। उस कक्ष में एक लकड़ खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेले ही उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव ने सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और लकड़हारे से कहा, हे लकड़हारा, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हें सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह जब राजा अपने कक्ष में आकर देखा तो उसे रानी का हार खूंटी में टंगा हुआ मिला। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर जब अपने नगर में पहुंचा तो उसने कुआं, धर्मशाला, बाग, बगीचा देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई? सब ने कहा, यह सब रानी और उसकी दासी ने बनवाया है। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन सभी करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसने कुछ लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लें। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए अभी आधी ही कथा सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की कथा पूरी करने पर शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगलियां दबाई और अगले बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुल्लाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान का बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ।
राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़ा हो गया। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसका बहुत आवभगत हुआ। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने कहा, बहन, यहाँ कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन ने कहा, भैया, हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गडेरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही गडेरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताना देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेले ही जाना, मेरे पोते को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी ने मेरे पोते पर कोई जादू टोना कर दिया तो। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा दुखी मन से अकेले ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन साथ क्यों नहीं आई? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हमने संतान है, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह के बाद रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। कथा पूरी पश्चात भगवान विष्णु की आरती करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।